आज तारीख के हिसाब से पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 27 जुलाई 1900 के दिन आज के ही तारीख को गुरुदेव का जन्म हुआ था। गुरुदेव के बारे में भी हम युवाचार्य भगवान से सुनेंगे ही। उसके साथ श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र का 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय, इसका जो प्रवचन युवाचार्य भगवंत अपने मुखारविंद से कर रहे हैं और सैनिक चरित्र वे भी हम युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद सुनेंगे। आइए आप और सभी सुनेंगे। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनके संदेश, जिनकी साधना आप और हम सभी को अपने जीवन में प्राप्त करने योग्य, प्रकट करने योग्य ऐसे शक्तियों को उजागर करने की विधि कला प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज रविवार है और हमारे ये सभी युवा आज यहाँ जिनवाणी श्रवण के लिए उपस्थित है। तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आई जो गुरुदेव के समय में कोई गुनगुनाया करते थे। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में मेरे। और उसमें पंक्ति ऐसी थी, जो किस्मत वाले होते, पुण्य वाले होते, वे ही बुलाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के। आज एक्सटेंडेड बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो 9 दिन का मना दिया था, लेकिन 11 का अंक भी हाँ। और ये हमारे पनवेल वालों का पुण्य है कि इनको क्या होता है, हर चीज बढ़ कर के मिलती है, तो ये भी बढ़ कर के लाभ लेते हैं। इनको कहा कि 125 आइम्बिल चाहिए, इन्होंने 150 प्लस आइम्बिल कर दिए। तो फिर बनता है, इनका अधिकार बनता है कि इनको जो है ना उतना एक्सटेंडेड क्या मिल जाए, हाँ ऐसा अवसर भी मिल जाए। क्योंकि देखो महापुरुषों के गुणगान ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का सबसे पावरफुल सोर्स है। सबसे पावरफुल और नेचुरल कोई सोर्स है पॉजिटिविटी का, तो वो है हमारे महापुरुषों के गुणगान या आइकॉन पर्सन्स के बायोग्राफीज को समझना, जानना, पढ़ना, सुनना, सब ये इंस्पिरेटिव होती है। हम अपनी जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातों से थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाइबर होते, थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं। ऐसे समय में जब हम महापुरुषों के गुणगान करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। जब हम आपको वीक महसूस करते, कमजोर महसूस करते, उस समय स्मरण कर लो। गुरुदेव के पास कोई आता
मैं कह रहा था कि महापुरुषों का जो जीवन होता है, महापुरुषों के गुणगान होते हैं, इसलिए गुरुदेव के पास जब कोई आता, कहता गुरुदेव मुझे थोड़ा सा है ना कष्ट हो रहा है, थोड़ी सी समस्या है। समस्या कब होती है ये समझ लेना आप। समस्या होती है जब हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, हमारी जो एक तरह से इम्यूनिटी हो, या हमारी एक तरह से मेंटेलिटी हो, या हमारे अंदर से जो एक मोरलिटी हो, ये थोड़ी वीक हो जाती है, तो हम क्या होते हैं, किसी न किसी समस्या को फेस करते हैं। तो वो बाकी देखो, पर दुनिया तो अपने ढंग से चल रही है। हम कब फेस करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक तरह से चपेट में आ जाते हैं। तो चपेट में कौन आता है, जो कमजोर होता है। तो ऐसे समय में अपने कमजोरी को दूर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए गुरुदेव को कहता है गुरुदेव समस्या है, तो गुरुदेव उसको सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल और उत्तम उपाय कहते हैं तीर्थंकर का जाप करने का। यानी क्या, तीर्थंकर का जप करो, उनका नामस्मरण करो। दैट इज द नेचुरल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ द एनर्जी। उसमें कोई पोल्यूशन नहीं। बाकी अगर दूसरा करोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन आएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको अटैच्ड एक आध बार ऐसी फाइल आ जाएगी जो आपके डाटा को करप्ट भी कर सकती है। ध्यान रखना, कभी भी आप यदि कोई दूसरा पाठ करते हो, कभी कोई दूसरा जाप करते हो। हम लोग सिकंदराबाद में थे, एक बहन मेरे पास आई, कहने लगी मार साहब मुझे ये पाठ करना है। मैंने कहा भाई ये मुझे नहीं पता इसका कुछ। बोले नहीं, मैंने एक किताब में पढ़ा, मेरे पास में किताब थी, उसमें कई अलग अलग पाठ लिखे हुए, तो ये ना इसके लिए है, इसके लिए ये पाठ करना है। मैंने कहा भाई देखो, ये आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं। मैं जो चीज करता हूं, जानता हूं, उस चीज की गारंटी दे सकता हूं, वारंटी दे सकता हूं, बाकी मैं गारंटी नहीं देता। आप अपने स्वयं के हिसाब से कर लो। क्योंकि क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आता। हम सिर्फ तू करे सो मैं करूँ, तो उठे लिखे आटे लिखे, ये की दिया वे के दिया और कर लिया, तो लेने के देने पड़ सकते। पर ये तो प्योर साधना, एकदम प्योर। आप अगर एक आध जेवर लेने जाओ, एक आध गहना लेने जाओ, एक आध ज्वेलरी लेने जाओ, तो वो 18, 20, 22 कैरेट वाली हो सकती है। लेकिन यदि आप बिस्किट ले लो तो हाँ 999 वाला ही होता है वो, नहीं तो 995 वाला होगा ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे इस प्रकार से तीर्थंकरों का जो स्मरण है, महापुरुषों का गुणगान है, वो हमारे जबान को, वो हमारे हृदय को, वो हमारे दिमाग को, वो हमारे जीवन को, वो हमारे वातावरण को पवित्र बनाने वाला है। और ऐसे ही उन्हीं तीर्थंकरों के पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे उस महापुरुष के गुणगान हम स्मरण कर ही रहे हैं। और देखो संयोग ऐसा है कि एक राजा जो है, जो मगध का सम्राट है, मगध यानी हमारे भारतवर्ष का आज से 2500 वर्ष पूर्व सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य। यानी जैसे आपको अन्य बहुत से राजाओं का वर्णन पढ़ने को मिलता है कि इनका कार्यकाल ये रहा वो रहा, लेकिन चंद्रगुप्त भी जैसे थे, तो उनसे पूर्व उनके पूर्वजों में क्या थे, ये श्रेणिक महाराज जो है उस समय हुए। अब वो श्रेणिक राजा जो है वो उद्यान में पहुंचे और उद्यान में उन्होंने एक साधु को देखा। मैं वो चर्चा करूं उससे पहले एक प्रश्न आपको पूछूं। क्या आप चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा इंप्रेशन किसी पर पड़े? डू यू वांट एनीबडी? चाहते हैं, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे बिजनेस प्लेस हो, तो थोड़ा हमारा इंप्रेशन पड़े, ऐसा लगता है क्या आपको? तो आप क्या करते हैं उसके लिए? इंप्रेशन पड़े इसके लिए कुछ करते तो होंगे, मैं कहूंगा उसके बाद ही थोड़ी शुरू करेंगे। आप पहले से कुछ करते तो होंगे। क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया है कपड़े वपड़े पहन करके, थोड़ा सा बाल वाल को ठीक करके, थोड़ा गोगल वोगल जरा सा इधर उधर ठीक करके, कोई अगर और इंप्रेशन डालना हो तो हाथों में
प्लेटिनम गोल्ड और डायमंड का ब्रासलेट पहन करके, कोई अपने गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहन करके, और हमारे बहनों के तो कहने ही क्या है भाई, उनके लिए तो पूरी दुनिया एक तरह से बिछी जाती है कि इनके लिए ये है, इनके लिए ये है। एक भाई ने हमको हमारे महाकृषि जी के जन्मदिन पर भेंट दी, तो उसने भी वो चीजें दी, सारी पिंक कलर की। मैंने कहा तू ये क्या ले आया भाई? बोले नहीं महाराज साहब ये थी हमारे पास में, सूचती थी तो ले आया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरी भावना श्रेष्ठ है, लेकिन उनके लिए तो पूछो मो सारी चीजें कि उससे क्या हो जाए, इनका इंप्रेशन पड़े। लेकिन आप सोचो, मगध सम्राट, इतना बड़ा राजा, उसको भी इंप्रेशन करने वाला कौन? वो क्या कहते हैं मगध सम्राट? अहो वन्नम अहो रूवम अहो अजस सोमया अहो खंती अहो मुत्ती अहो भोगे असंगया। आश्चर्यचकित हो गया वो, इतना प्रभावित हुआ। उसने कहा धन्य है क्या आपका वर्ण है, यानी आपका वो रूप। वर्ण को समझना हो तो उसके लिए सुवर्ण को समझो। सुवर्ण किसको कहते हो आप? हाँ, गोल्ड। सुवर्ण किसको कहते हो? गोल्ड। सुवर्ण कैसा होता है? वो उसको सुवर्ण क्यों कहा जाता है? गोल्ड को क्यों कहा जाता है? हाँ, जो तपता है, और उसको कितना ही सालों साल वो जमीन में गड़ा रहे, मिट्टी में गड़ा रहे, पानी में पड़ा रहे, सोने को जंग नहीं लगता है, वो वैसे ही पीला का पीला है। बाकी तो पीतल हो तो थोड़ा सा भी उसको दूसरा लग जाए तो तुरंत जंग लग जाएगा। और वो जंग फ्री तो आपके पास में सीमेंट भी आ गया, लोहा भी आ गया। अभी तो आप लोग बहुत एडवांस इसमें जी रहे हो, जंग रोधक। हम लोग चलते हैं तो कई चीजें पढ़ने में आती है, लेकिन ये सोना जो है उसका रंग कहीं भी उसको रखो बदलता नहीं, एकदम खरा रंग, और हमेशा सबको आकर्षित करने वाला। और उसका रंग जो है, सोने को सुवर्ण कहा जाता है क्योंकि उसमें रंग के साथ में लचीलापन भी। क्या है? लचीलापन है। ये भी हमारे रंग का, हमारे वर्ण का एक अंग है। मैंने पढ़ा था, क्योंकि पहले हम लोगों को काफी समय रहता था, इच्छा तो आज भी रहती है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अभी थोड़ा सा है ना, कई चीजों की अलग अलग जिम्मेदारियां रहती तो नहीं हो पाता है। लेकिन पहले जब हमारे पास समय हुआ करता था तो हमारा सबसे ज्यादा यदि मन को बहलाने का, मन को प्रसन्न रखने का, आपकी भाषा में एंटरटेन का कुछ साधन था तो पढ़ना। तो मैंने पढ़ा था कि पद्मिनी जिस पर वो मुगल बादशाह, हाँ अलाउद्दीन खिलुद्दीन जो भी होगा, वो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, वो जिस पर आसक्त हुआ था, उस पद्मिनी के सौंदर्य का विशेष क्या था मालूम है आप? आपने सुना होगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के मेवाड़ की, हमारी धरती के ये सभी हमारे लाल है, जिन्होंने आज भी अपनी बंबई में नहीं तो इस संपूर्ण परिसर में एक अपनी ऐसी विशेष छाप, विशेष एक ऐसी अपनी इमेज बनाई है, बहुत सुंदर ऐसी साख बनाई है। तो वो जानते हैं, कहते हैं पद्मिनी का सौंदर्य ऐसा था कि अगर वो पानी पीती थी तो उसके गले से पानी उतरता हुआ दिखाई दे, इतनी ट्रांसपेरेंट। ऐसा पढ़ा है मैंने, अब मैं तो देखा तो मैंने भी नहीं भाई साहब। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे हमारे सब थाने का ही मालूम नहीं, पर हम लोग वहां गए ना तो हमने पढ़ा भी, और फिर हम लोग तो वहां भी जाके, पहली बार हम जब गए थे भगवान के साथ में चित्तौड़, तो उस समय में तो वो आईना था, बाद में वो आईना वहां से हटा दिया गया। वो आपकी वो पिक्चर के चक्कर में वो आईना वगैरह जो है वो हटा दिया गया।
नहीं तो जिस आईने में देखा था उस आईने में देख करके भी अलग। तो ये क्या होता है, हमारे उस रंग में जो है एक तरह से साथ ही साथ इसका भी बड़ा महत्व होता है कि हमारा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो वह जो है युवावस्था में कौशग मुद्रा में खड़े मुनिराज को देख करके कहते, अहो वन्नम, ओ हिज कलर, अहो रूवम, ओ हिज फिगर, द लवलीनेस ऑफ द नोबल मैन, ओ हिज ट्रैंक्विलिटी, ओ हिज परफेक्शन, ओ हिज डिस्कार्ड फॉर प्लेजर्स। किन बातों का इंप्रेशन पड़ता है समझ लेना, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। अगर आपको किसी पर अपना इंप्रेशन करना है तो इसमें से आपके पास जितनी क्वालिटी होगी उतना इंप्रेशन आपका होगा। सिंपल मूव है, एकदम सिंपल। कोई उसमें ना देखो, हमारे आगमों में कहीं पर ये नहीं कहा गया कि तुम ये करो, लेकिन आगमों में बताया गया। जैसे मेरे पास एक जन आया, बोले मार साहब आप माने ईरा पचकन क्यों दो, जमी कंदरा क्यों सौगन कराओ। मैंने कहा मैंने किसको सौगन दिए? नहीं आप सौगन देते ना। मैंने कहा होकर के नहीं देता मैं सौगन। बोले आप सौगन नहीं देते फिर किसी को? मैंने कहा देता हूं। बोले ये कैसे, आप देते भी और नहीं भी देते हो? मैंने कहा कोई मांगे तो देता हूं, जबरदस्ती नहीं देता हूं। फिर आप मना नहीं करते। मैंने कहा मना नहीं करता हूं, लेकिन उसको समझाता हूं कि हमारे आगमों में क्यों इन चीजों को मना किया गया। हमारे सर से कल बात चल रही थी, दोपहर में योगा के लिए आते हैं, उन्होंने बताया, बोले हमारे योगा में भी बरसात के दिनों में प्याज लहसुन वर्ज माना जाता है, क्योंकि वो तामसी होता है। हर जगह है, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन हमारे यहां क्या कहा गया, आगमों में सिर्फ इतना कहा कि ये चीजें अनंत काय है। अब जिसको जीव हिंसा से बचना है, जीव विराधना से बचना है, मैक्सिमम विराधना से बचे ना। अगर बिना उसके काम चलता है तो क्यों व्यर्थ में ना उसको पीस पीस के, कूट कूट के, छेद छेद के, सुधार सुधार के क्यों काम में लेते हो? लोगों को तो इतना रहता है पूरा उसमें डाला हुआ है, फिर भी थोड़ा और दे दो ऊपर से डालने के लिए, और सैलेड इकट्ठा कर करके उसमें, और उसको स्वादिष्ट बना बना करके खाने के चक्कर में उनको समझ ही नहीं आती हम कितनी जीव विराधना कर। अगर किसी ने एक बार अगर पचकान ले लिया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में जमीकन नहीं खाऊंगा, आप देखो उसका 80% स्विगी जोमेटो का ऑर्डर बंद हो जाता है, होटल में जाना रुक जाता है। खाएगा क्या वहां जाके? अब कॉफी पीने के लिए जा, 250 रुपए की चाय में वो पानी जैसी कॉफी पियो बैठ करके, कॉफी विद बुक्स, कॉफी विद गप्पे, कॉफी विद तीन टाँटू चलते रहता है। अभी ऐसे आ गए कि वहां बैठो, संगीत सुनो, किताबें पढ़ो, कॉफी का एक एक गुट पियो, ये ऐसी रद्दी कॉफी कि घर पे अगर आ जाए तो आप तो कभी मुंह को नहीं लगाओ, लेकिन वहां तो ब्रांड लगा ना ऊपर, सब इसी में। आप इंप्रेशन में आ रहे हो। आपको अगर अपने इंप्रेशन बनाना है तो क्या करना है? ज्ञानी जन कहते हैं, हमारे यहां यही बताया गया, अहो वन्नम अहो रूपम। हमारी फिगर सही है, हमारा कलर जो है वो नेचुरल हो। आजकल आप क्या है, कलर को बदलने के चक्कर में और ज्यादा वो कहते हैं ना, जैसे हिंदी की कहावत मालूम है क्या, चौबे जी गए छब्बे जी बनने। किसी का सरनेम था चौबे, तो चौबे जी ने सोचा मैं जाऊं और अपने लिए छब्बे की पदवी लगा के आऊं। चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे बनकर आ गए, और 2 बढ़ाने से तो 2 घटा के आ गए। वैसे ही हालत हो जाती है। अपने कलर को ठीक करने के चक्कर में इतना केमिकल थोप लेते हैं, आप अपने मुंह पर लगा लेते हो कि पहले ठीक था। वो एक श्रीमती जी ने एक बात ऐसी याद आ जाती है, जिनका रंग सांवला था लेकिन उनके अंदर वो इंफ्रारेडी थी। इंफ्रारेडी समझते ना, हीन ग्रंथि। उस कलर को लेकर के थोड़ा उनके मन में ये था, रे मैं ना सांवली। तो उन्होंने क्या किया, जाना था कहीं बाहर घूमने, तो खूब अच्छी तरह से मेकअप कर लिया। उस समय में पॉन्ड्स पाउडर ही हुआ करती थी, आपके जैसे इतने एडवांस मेकअप नहीं थे। अब तो कोई उसका कुछ हो जाता है, फोटो में देखो तो अलग है और सामने देखो तो अलग है। तो वो जो है उसने पाउडर वाउडर लगाया
और फिर बाहर निकलने की तैयारी में थे तो श्रीमान जी से कहा, अजी मैं कैसी लग रही हूँ। अब देखो कैसी है ना, आप लोगों की हालत हो जाती है, हमारे भाइयों की हालत कैसी हो जाती है। अब ना तो सच बोल सकते ना झूठ बोल सकते। सच बोले तो सारा मूड खराब, झूठ बोले तो वो भी मन को जचे नहीं, फिर क्या करना। उसने रास्ता निकाला, बोले अरे तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे जामुन पर नमक छिड़का हो। क्या करेंगे? ये जो एक तरह से आपकी कोशिश रहती है, अरे ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारा जो वास्तविक रंग है उस रंग को मेंटेन रखो, कोई जरूरत नहीं है तुम सांवले हो, काले हो, गोरे हो, धोले हो, कोई मतलब नहीं। क्यों चेंज करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो? ये सब किससे मिलता है हमको? हमारे जैन दर्शन के अनुसार चाहे रंग हो, रूप हो, ये किससे मिलता है? नाम कर्म से। नाम कर्म के उदय से ये मिलता है। जैसा जिसका नाम कर्म है कोई दिक्कत नहीं, उसके चक्कर में मत आओ। जितना तुम नेचुरल रहोगे ना, देखो सामने वाले पर इंप्रेशन रहेगा। नेचुरल का इंप्रेशन ज्यादा होता है। अभी वो आप लोग थोड़ा सा जो है ना, हमसे ज्यादा रील्स के साथ रहते हो, हमसे ज्यादा आप लोग उन स्टार्स जिनको कहते हो सेलिब्रिटीज को आइकॉन मानते हो, इसलिए फिर वो मेकअप के चक्कर में पड़ जाते हो, इसीलिए आप वो कॉस्मेटिक के चक्कर में पड़ जाते हो। और फिर उनको भी कोई काम धंधा है नहीं। बीच में किसी सेलिब्रिटी को कहा गया कि अरे तुम है ना ये सारी ऐसी चीजों का ये करते हो, एडवर्टाइज करते हो कि जो चीजें हमारे युवा पीढ़ी को एक तरह से बहुत ज्यादा गलत राह पर ले जा रही है, आप ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा ये हमारा काम थोड़ी है बंद करना या नहीं करना, हम तो पैसा कमाएंगे। हम क्यों नहीं कमाएंगे पैसा? हमको भी तो पैसा चाहिए। अगर करना है तो गवर्नमेंट ये काम करे, तो उनको तो क्या लेना देना, उनको तो पैसे से मतलब है। तो एक आध सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक के एडवर्टाइज करे तो वो पहले वो एक ब्रांड चलता था साबुन का, उसमें क्या अलग 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 सेलिब्रिटीज को आज से 40 साल पहले 50 साल पहले भी लाया जाता चलता है। उनको पता है, आपको लगता है कि उससे इंप्रेशन पड़ेगा। वो सेलिब्रिटी उस साबुन को लगा के थोड़ी बने, जब वो सेलिब्रिटी नहीं बने थे तब वो साबुन उनको भी नसीब नहीं था, तो चलता। हमारी जो एक तरह से नेचुरल प्राकृतिक नैसर्गिक रूप में किसी पर भी इंप्रेशन होती है, वो इंप्रेशन हमारे, बल्कि कई बार उससे हम लोगों के हंसी का पात्र बन जाते हैं। आप देख लेना, कई जने इस चक्कर में ऐसी ऐसी फैशन करते हैं। माथे पर तो हम देखते ही है, कोई झोपड़ा निकाल के आ रहा है, कोई झोपड़ी निकाल के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। ऐसे में वह जो एक तरह से प्राकृतिक आपका ये चाहिए, वो प्राकृतिक रूप नहीं रहता है। ज्ञानी जन कहते अहो वन्नम अहो रूपम। वो अनाथि मुनि कहाँ मेकअप किए जी, लेकिन उनका वो आकृति, उनका वो नेचुरल कलर, वो अपने आप में सोने जैसा रंग, और अहो रूपम यानी उनके आकृति, वो उनकी आकृति जो है, फिगर जो है, आप लोगों को समझने जैसा है। आप लोग समझते हैं, हमारी बहनें समझती 0 फिगर में हमारा इंप्रेशन पड़ेगा, और हमारे भाई समझते हैं 6 शेप में हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे कुछ नहीं। जिन पर ऐसा इंप्रेशन पड़ता है, जो ऐसे इंप्रेशन में आते हैं, समझ लेना वो मेंटली वीक है, क्योंकि वही इन चीजों को देख करके उसमें आते हैं। और इनका इंप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये केवल तात्कालिक ऐसा एक छोटा सा है ना, उस व्यक्ति को आकर्षण होता है, प्रभाव नहीं होता है। आकर्षण अलग होता है, प्रभाव अलग होता है, अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन तो किसी को किसी चीज का हो सकता है। अहोरूवम, उनकी आकृति, जो एक तरह से हमारे यहाँ तीर्थंकरों का वर्णन आता है, आप देखोगे वो वही सूत्र में आता है कि उनका शरीर कैसा, कितना सुंदर। आचार्य भगवान त्रिलोकचंद संग्रह में जो 14वां छंद आता है, अरिहंत जिन छंद, उसमें पूरा वर्णन आता था, पांव से लेकर मस्तक तक का उनका वर्णन, कि कैसे उनके चरण और कैसे उनके हाथ और कैसे। उसमें जब आता था अंगुले में कछु खोड़ नहीं, पगथली में पद्म कमल सोहे,
उनके उंगलियों में कोई गैप नहीं रहता है। हमारी उंगलियां जो है ना, इसमें थोड़ा सा बीच में गैप रह जाता है, उनके उंगलियों में छेद नहीं होता। इसलिए हमारे तीर्थंकर करतल में भी लेते हैं तो वो अन्न का कण नीचे नहीं गिरता है। हमने देखा है दिगंबर मुनियों की आहारचर्या को, वे अपने हाथ को इस तरह से अंजुली में बनाते हैं कि जिससे वह कम से कम अन्न का कण या कोई भी पतला द्रव हो तो उसकी बूंदे नीचे गिरे। थाली रखी हुई रहती, लेकिन हो सके वहां तक वो टालते और बहुत करीने से वापरते। लेकिन हमारे तीर्थंकरों के तो कर में कोई छिद्र ही नहीं होता, अंगुली नक में कछु खोड़ नहीं। उनके कहीं पर भी कोई ऐसा जरा सा भी कोई खराबी नहीं रहती है, सारा कुछ निर्भर। तो ऐसे वह आकृति, ऐसा वो रंग, और अहो अजस्स सोमया, आपके इंप्रेशन को बढ़ाने वाली तीसरी चीज, ये दो तो आपको बाय बर्थ मिली हुई है, इनको मेंटेन करो। इसको ज्यादा चेंज करने के चक्कर में आप अपने आप को और ज्यादा बैड इंप्रेशन वाला मत बना। तीसरा है अहो अजस्स सोमया, ओ हिज लवलीनेस ऑफ द नोबल मैन, उनके चेहरे पर रही हुई सौम्यता। ये सौम्यता हमारा बहुत बड़ा एक तरह से स्वप्रभावी माध्यम है किसी के साथ जुड़ने का, किसी के साथ हमारा एक तरह से बॉन्डिंग होने का। जिसका चेहरा उग्र होना, वो पहले ही सबके मन में दहशत पैदा करते। हमारे यहाँ आता है, इसी में उत्तराध्ययन सूत्र में ही वर्णन आता है कि जो हमारे हरिकेशी मुनि थे, उनका वर्ण, उनके आकृति इतनी एक तरह से डरावनी थी कि उसके कारण से सारे वह पुरोहित पुत्र घबरा गए। हालांकि सौम्यता उनके चेहरे पर भी थी, लेकिन यह अनाथि मुनि के उस सौंदर्य युक्त और उस एक विशेष आकार में रहे हुए, मैंने बात आगे बंधुओं तक बढ़ गया था, लेकिन मैं बता रहा था हमारी कई बहनें जो है आजकल की जीरो फिगर के अंदर कई अपने शरीर में बीमारियों को आमंत्रण दे रही। ठीक है, ज्यादा मोटा होना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पीछे जीरो साइज फिगर भी उचित नहीं। आप अगर नेचुरोपैथी वालों से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि ये बहुत गलत है, आपके शरीर में कई तत्वों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जो आगे चल करके बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो आप इससे ना आजकल देखा देखी के चक्कर में आओ ही मत। उन लोगों को तो क्या है, जैसे उनका रोल होगा सेलिब्रिटीज का, उसके हिसाब से मोटा पतला होना पड़ता है। पेपर में वो भी न्यूज आती है, आप पढ़ते या नहीं मुझे नहीं मालूम। आप कहोगे मार सब थे क्यों बात, सब और दिखे तो देख लियो, हमको उसको जानकारी के लिए पढ़ रहे। लेकिन आप देखो, उनको रोल के हिसाब से मोटा पतला होना पड़ता है। आपको कौन सा रोल करना है? आपको तो अपने जीवन में एक तरह से जहां मैं हूं वहां और अच्छी तरह से अपनी सारी चीजों को संभालूं, निभाऊं, आगे बढ़ूं, इतना ही करना है। ये रोल करना है तो इसके लिए नेचुरल, इसके चक्कर में मत पड़ो, इनके एडवर्टाइज के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको स्लिम बनाने वाली दवाइयां आपको स्लिम बनाए या न बनाए, उस बेचने वाले को ते कमाई मोटी कर देते उसको। 100 रुपए का भी पाउडर वो 1000 रुपए में बेच रहा है, आपको क्या पता चल रहा है कौन उसको ये करने जा रहा है, एनालाइज करने जा रहा है। इसलिए इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। हमारी आकृति, हमारा रंग और इसके साथ साथ हमारे चेहरे की सौम्यता, ये दिस इज द थर्ड फेज ऑफ इंप्रेशन। आप देखो, आज भी यदि गुरुदेव की फोटो को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, तो उस चेहरे से क्या नजर आता है अपने को? सौम्यता। सौम्यता यानी क्या होती है? उसके लिए उदाहरण किसका दिया जाता है? चंद्र का। सौम्यता शब्द ही उससे बना हुआ है। आपको बताऊं मजेदार बात,
चंद्र का ही नाम क्या है? सोम। रवि यानी और सोम यानी चंद्र। रविवार, सोमवार, हमारे ये सभी ना अलग अलग ग्रहों के नाम से रखे गए नाम। रवि, सोम, मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह हैं। मूल में 7 ग्रह है, फिर वो राहु केतु को मिलाकर के 9 हुए, 7 ग्रह। 7 ग्रह के 7 नाम है। तो सोम किसका नाम है? इसलिए सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। आपको हमारे साहित्य की जानकारी देते हुए बताऊं कि उसमें कई जगह चंद्रवासर भी कहा जाता है। चंद्रवासर यानी सोमवार। गुरुदेव हमको ये भी चीजें सिखाते थे। कई ग्रंथों में जो है, काव्यों में चौपाइयां ढाले जो पुरानी होती थी, उसमें ये कब बना हुआ है, सन संवत का कोई उल्लेख ही नहीं, उसमें तिथि संवत का उल्लेख ही नहीं। हमने कहा गुरुदेव कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बोले आखिरी की 4 लाइनें पढ़ो। 4 लाइनें पढ़ के सुनाते थे गुरुदेव। उसके आधार पर कहते थे ये 1900 विक्रम संवत 1950 में बना हुआ है, ये विक्रम संवत 1920 में बना है। मैंने भगवान ये कहीं तो गुरुदेव कहीं दिखता ही नहीं है। बोले ग्रह लिखा है तो 9 समझना। ऐसे अलग अलग संज्ञा अलग अलग के लिए, ये साहित्य का विषय। तो सोमवार यानी चंद्र। जैसे चंद्र शीतल होता है, चंद्र कभी भी देखो, चाहे दिन के उजाले में देखो या रात के अंधेरे में देखो, जब भी देखोगे तो कितनी भी देर देखो, आपकी आंखों को स्ट्रेस नहीं आएगा, आपकी आंखों को ठंडक का अनुभव होगा। तो वो सौम्यता होती है कि जिसे देख करके मन में शीतलता का अनुभव, हृदय में शीतलता का अनुभव होता है, ठंडक लगती है, दिल ठंडा होता है जिसको देख करके। अगर किसी की तकलीफ, किसी का चेहरा उग्र हो तो हमारा दिल धक 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 धक, आबे कोयला। घर में कितना देश हो गए, कभी इनको देखकर आपको, कभी आपको देखकर इनको। आज मामला कुछ गड़बड़ है, चेहरे से ध्यान में आ जाता है। हमारा चेहरा जितना सौम्य हो, और ये सौम्यता कब आती है? जब हमारे स्वभाव में एक प्रकार की वह करुणा हो, हमारे स्वभाव में प्रेम हो, वात्सल्य हो, तो सौम्यता होती है। आप देखो कोई भी मां हो, अपने बेटे को थप्पड़ भी मारे तो भी उस समय में उसके चेहरे में, उसकी बात में सौम्यता होती है। एक कस के नहीं मारती है। अभी आजकल की माताओं का नहीं मालूम है, लेकिन बहुत कस करके नहीं मारती है। जिस समय आप पर गुस्सा आया हुआ हो या सासू माँ पर गुस्सा आया हो तब की बात अलग है, वो बच्चे पर नहीं होता है। लेकिन फिर उस समय में चेहरा भी उग्र होता है और थोड़ा सा ये भी तेज होता है, लगने वाला फटका भी तेज होता है। लेकिन सौम्यता, जहां करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है, सद्भाव है, वहां हमेशा सौम्यता नजर आएगी। हम भाग्यशाली कि हमको ऐसे महापुरुष प्रत्यक्ष देखने मिले, गुरुदेव जैसे, जिनके चेहरे से हमेशा सौम्यता झलकती थी, हमेशा सौम्यता थी चेहरे की। कभी भी दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, सोकर उठने के बाद देखो, सोने के बाद देखो, ये बड़ी बात है। गुरुदेव को जब आंख लगी है, गुरुदेव नींद में है, हमको पता है, तब भी गुरुदेव का चेहरा सौम्य। फिर हमारे तो चेहरे के हाव भाव ही अलग अलग हो जाते हैं। नींद में भी कईयों को देखो आप, मजा आएगा आपको। अलग ही दुनिया में रहता है वो, और आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज गोइंग ऑन, कांट अंडरस्टैंड। अंदर का जो उसका विश्व है, भाव विश्व है, वो बहुत सारी उलझनों से, जिसका भाव विश्व बहुत एक तरह से क्लियर है, जिसका भाव विश्व बड़ा ही एक तरह से आनंदमय, उसके चेहरे पर सौम्यता, उसके भाव विश्व में कटुता ही नहीं है। गुरुदेव को हमने देखा, उनके निकट रहने का अवसर आया। 17 साल में कई प्रसंग ऐसे आए कि जिस समय कुछ घटनाक्रम अलग अलग ढंग का हो जाता था, चाहे गुरुदेव के बारे में हो, चाहे संघ के बारे में हो, संस्था के बारे में हो, कई उलट पुलट बातें होती थी। कई प्रकार की अलग पत्र पत्रिकाएं उस समय, जैसे आजकल आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, उस समय पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे आक्षेप आते थे। गुरुदेव के डोली के विहार को लेकर के हमारे संघ के एक बड़े संत थे,
जो बाद में संघ से अलग हुए, उन्होंने 3 लेखों का एक सीक्वल लिखा, कई प्रमाण देकर के उस बात को जो है उन्होंने सिरे से खंडन किया कि इस प्रकार डोली में विहार ये कितना गलत है, क्या है। फिर भी गुरुदेव कोई प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं। हम गुरुदेव के आसपास में रहते थे। 79 की बात है, गुरुदेव जालना से सिकंदराबाद की ओर जा रहे थे, कामारेड्डी से सिकंदराबाद की तरफ जा रहे थे। लिखने वाले भी बहुत जबरदस्त सिद्ध हस्त लिखने वाले थे, और पत्रिका भी कोई ऐसे सामान्य पत्रिका नहीं थी, स्टैंडर्ड पत्रिका। उसमें लेख आया, लेकिन गुरुदेव के मुख से एक भी कटु शब्द नहीं कि कैसे उन्होंने लिखा, वो खुद को क्या समझते करते, नहीं, जरा सा भी नहीं। ये उनके हृदय में जो सबके लिए एक प्रकार से सद्भाव था ना, उसके कारण कभी चेहरे सौम्यता में वही होता। हमारी सौम्यता यदि कहीं ब्रेक होती, इसलिए कहीं भी जाओ ना, अगर समझो आपका चेहरा थोड़ा सा उग्र हो, आपका अगर स्वभाव उस समय में आपके अंदर में कुछ उबल रहा हो, तो दिन जाने से पहले 2 मिनट के लिए क्यों ना हो अपनी श्वासोच्छ्वास को देख लो, आंख मूंद करके अपने श्वासोच्छ्वास को देख लो, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए श्वासोच्छ्वास पर थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान केंद्रित करो, 2 मिनट के लिए आप नॉर्मल आ जाओगे। अगर बर्तन में रखा हुआ पानी, दूध, चाय उबल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए या तो गैस को बंद कर देना है या बर्तन को उतार करके रख देना है, तो अपने आप उसमें आता हुआ उबाल। वैसे हमारे अंदर जो उबाल आ रहा है ना, वो उबाल चेहरे पर आने वाला है, तो देन काम डाउन। अब उन महापुरुषों को तो जरूरी नहीं, वो उबलते नहीं, तो उनको काम डाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमारे जैसे जो हम लोग हैं, तो कभी अगर ऐसा मौका अभी आए तो देन काम डाउन। क्योंकि यदि आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर आपको एक तरह से अपनी अच्छी इमेज रखनी है, तो आपको सौम्यता के साथ ही जाना पड़ेगा। उग्र चेहरे से जाओगे, अगर एकदम से बेचैन होकर के जाओगे, अगर बहुत ज्यादा आप चेहरे पर इस तरह से डर के या भाव लेकर जाओगे, तो आपका काम होना मुश्किल है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन किससे बनेगा? सौम्यता से। अहो अजस सोमया, वो स्वयं मगध सम्राट उनकी ये देख करके, और अजस आर्य की सौम्यता। आर्य हमारे यहां स्पेशल संज्ञा है, विशेष शब्द है। 10 बातें जो दुर्लभ कही है, उसमें मनुष्य जन्म के बाद में आर्य क्षेत्र को दुर्लभ कहा है। आर्य वो जो हमेशा पापों से बचने का प्रयास करता है, जो पाप विरोध है, वो स्वयं मन से। राजदंड भयात पापम नाचरत्यधमो जनः परलोक भयान मध्य स्वभावादेव चोत्तमाः। जो अधम, थोड़ा सा लो कैपेसिटी वाले लोग होते हैं, लो क्वालिटी वाले होते हैं, तो वो राजदंड के भय से पाप का आचरण नहीं करते कि ये करूंगा तो मुझे उसको इनकम टैक्स वाले को जवाब देना पड़ेगा, ये करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ये करूंगा तो ईडी वाले आ जाएंगे। तो वो राजदंड के भय से क्या करता है? गलत काम नहीं करता है। जो मध्यम प्रकृति होता है, वो सोचता है कोई देखे या नहीं देखे, राजा को पता चले या नहीं चले, सरकार को पता चले या नहीं चले, लेकिन भगवान तो सारा कुछ जो है जानता है, मेरी आत्मा तो जानती है। परलोक के भय से मैं यहाँ करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। उससे मध्यम प्रकृति का व्यक्ति होता है। और जो उत्तम प्रकृति के होते स्वभाव से ही नहीं, हमको करना ही नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं। एक भाई हमको मिले 2016 में 10 नवंबर को, डेट याद है आपको? 8 नवंबर। कौन भूल गए? 8 नवंबर भूल गए? मोदी जी ने हमारी बहनों के 1000 की नोटें निकाल ली थी।
फिर इन्होंने 2000 में कन्वर्ट करके दी उनको, थोड़ा बोझ कम कर दिया। 10 नवंबर को एक भाई हमारे पास आए जिनका अरबों का साल का ट्रांजैक्शन है, 300 करोड़ का करीब करीब उनका साल का ट्रांजैक्शन या उनका प्रॉफिट जो भी होगा। तो वो प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे, 11:30 पौने 12 के दरमियान, थोड़ा निकलने में घर से देर होती थी तो वो आते थे। तब 8 तारीख का ताज़ा ताज़ा किस्सा था, और उस समय संयोग से हमारे पास में बहुत सारे जो है महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से दर्शनार्थी आए हुए थे, और सब ने छोटी छोटी नोटें कहाँ तक संभालेंगे समझ करके 200, 500, 100 रुपये, 50 रुपये की नोटें जो है वो ख़त्म कर दी थी। हजार की नोटें अपने पास बचा के रखी थी, और उनको 2-3 दिन और घूमना था। अब मोदी जी ने बंदी कर दी, तो ये पानी लेने जाए 1000 रुपये की नोट दे, तो वो बोलता है नहीं 1000 रुपये नहीं चलेंगे, छुट्टे हो तो नहीं तो पैसा नहीं दूंगा मैं। वो सोचे क्या करे, तो उन्होंने वहाँ पर फिर हमारे जो अध्यक्ष थे बुरड़ साहब, उनसे सारी चीज़ें करके थोड़ा सा पैसा उन्होंने एक्सचेंज करके लिया हुआ। मैंने उनको कहा, उस भाई साहब को मैंने कहा, भाई साहब अब ये इतनी नोटबंदी आ गई, आपको तो बहुत सारा कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, इस बैंक वाले से उस बैंक वाले से इधर का पैसा दे उधर। बोले मार साहब मुझे इतनी सी भी चिंता नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा 100% बिजनेस जो है वो 1 नंबर में चलता है, 2 नंबर में चलता ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन होता नहीं। हम हैदराबाद में थे, वहाँ पर एक अच्छे वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो आए हुए थे दर्शन को। तो उनका ब्रांड स्वयं के नाम से ब्रांड चलता है, उनका बहुत बड़ा काम है। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारा साहब मेरे पास कोई भी अगर डोनेशन मांगने के लिए आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैं तुमको चेक में या ड्राफ्ट में दे सकता हूँ, मैं कैश में पैसा नहीं दे सकता हूँ। बोले हमारे घर में भी एक भी चीज बिना बैंक करेंसी, बिना बैंक के नहीं आती है, सारी चीजें हमारे वहां पर 1 नंबर में आती है, 2 नंबर में कुछ नहीं, घर में भी नहीं आता। हमारे बच्चों को भी कुछ लेना है तो बैंक थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं। हम कहीं भी किसी को भी देख सकते हैं कि भाई कितना पैसा निकाला, मना किसी को नहीं है, पर बैंक से निकाला तो सारा हिसाब किताब सामने दिखाई देता है, पासबुक में दिखाई देता है, किसने 1000 निकाले, किसने 10,000 निकले, किसने 1 लाख निकाले। बोले हमारा सारा और बिजनेस भी पूरा 1 नंबर में ही चलता है, बहुत बड़ा काम है। टोटली जितना उनका प्रोडक्शन है 100% एक्सपोर्ट होता है, यूएस और यूके में, पर 1 नंबर में था। तो उनको चिंता ही नहीं, स्वभावादेव चोत्तम, जो उत्तम होते वो स्वभाव से। तो जो पाप भीरु होता है उसके चेहरे पर सौम्यता होती है, जो गलत करता है ना वो बेचैन रहता है, जिसको पाप भीरु है वो बिल्कुल शांत है, उसको कुछ है नहीं, फर्क नहीं, कर नहीं त्याला डर कशाची। देखो है कि जिनको मराठी आती बराबर बोल दिए तुरंत, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, ये होता है उसके चेहरे पर सौम्यता। उसको कोई बेचैनी नहीं, कोई इधर से दिख जाएगा उधर से है नहीं, कुछ नहीं, कहीं देख ले भाई, तू ईडी वाला आए कि वो आईटी वाला आए या कोई भी आ जाए, कहीं भी देख ले भाई, करना क्या मेरे को, मैं बैठा हूं देख। ये सौम्यता, यानी मालूम है ऐसे कई किस्से हमारे महापुरुषों के साथ घटित हुए कि उनके कई मानने वाले श्रावक सामयिक लेकर के बैठे हैं, और उसी समय कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए वहाँ पर छापा डालने के लिए, रेड डालने के लिए, और उनको कोई टिप्स मिला हुआ था कि इनका ऐसा काम है वैसा काम है। किसी के पास चांदी थी, किसी के पास वो अफीम के घड़े भरे हुए थे, किसी के पास कुछ था, लेकिन वो तो अपने सामयिक लेकर बैठे हुए। वो आए देखे, नहीं भाई इन लोगों के वहां हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ वो सामयिक में मुपत्ति लगा के नहीं बैठे, उनके चेहरे की वो सौम्यता, वो निश्चिंत है अपने गुरु के आशीर्वाद पर, गुरु की कृपा से निश्चिंत है। और उन्होंने वो भी जो काम किया है वो 2 नंबर के लिए नहीं किया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है उस समय में वो गवर्नमेंट की अपनी रूल होती है, गवर्नमेंट की अपनी ये होती है, और कई लोग होते हैं ना वो जानबूझ करके नियम निकाल करके फिर कोई इधर बुलडोजर कोई उधर बुलडोजर चलते रहता, ठीक है ओके, वो अलग चीज है।
लेकिन अहो अच्चस सोमया आर्य वह जो पाप भीरु हो, और उस पाप भीरु ऐसे चेतना को आर्य संज्ञा है जो पाप करना ही नहीं चाहते हैं, पापों से दूर रहते हैं। पाप आराध इति आर्य, जो पाप से दूर रहता है, आराध दूरे रहती बसती इति आर्य। तो ऐसे आर्य थे वे मुनि जो पापों से दूर थे, जिन्होंने 18 पापस्थान का प्रत्याख्यान किया हुआ, जिन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया हुआ, उनकी वो सौम्यता। तो ध्यान रखना, हमारे अंदर सौम्यता आती है वात्सल्य से, प्रेम से, त्याग से। सौम्यता किससे आती है? त्याग से। जिसने जमा किया उसको डर है। डर किसको? ऐसा जिन्हें पास है उन्हें डर है, जिन्हें पास नहीं उन्हें डर किन बात का? वो तो हमेशा कूल डाउन है। जिसने कुछ किया है उसको डर है, जिसने जमा किया उसको डर है। इनके पास तो कुछ जमा ही नहीं है, इसलिए सौम्य, चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं कि कोई आएगा देखेगा क्या करेगा, राज आएगा, इधर ये इधर ठीक कर दो, उधर ठीक कर दो। आप लोग कितने का ये हो जाते हो, एक विधायक भी आना हो, एक मंत्री भी आना हो, तो आपके तो हम लोग वहाँ थे इंदौर में, तो उस समय के जो सेंट्रल मिनिस्टर थे वो आने वाले थे इंदौर में, उनकी कुछ सभा भी थी और कुछ वहाँ प्रोग्राम भी थे। तो महावीर भवन में 2013 में जब चौमासा था, तो वो लोगों ने कहा कि हम उनको लेके आएंगे मंत्री जी को। हमने कहा ठीक है भाई। अब लोग उनके काफ़ी अच्छे घरेलू संबंध थे मंत्री जी के परिवार से, तो उन्होंने कहा हम लेके आएंगे। ठीक है। अब हम लोग व्याख्यान के पहले जाने लगे तो वो देखो तो सब जगह रेड कारपेट बिछा हुआ पूरा। हमने कहा भाई हम इस पर से कैसे जाएंगे? बोले आपको साइड से रास्ता दे देंगे। हम लोग साइड से चले गए। फिर वो पूरा लाल कारपेट ठेठ महावीर भवन के दरवाजे से आगे सीढ़ियों तक बिछा हुआ, और पूरा उनको सामने आने तक पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ। उनके लिए एक बढ़िया सिंहासन नुमा कुर्सी लाई थी बैठने के लिए, उस पर वो बैठेंगे करेंगे। अब आए मंत्री जी। मंत्री कौन थे पता है? ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, जो मंत्री भी थे और राजा भी थे, ग्वालियर स्टेट के राजा भी वही। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उनके लिए सिंहासन रखा हुआ, वो वहां से आए और ऐसे ही सामने बैठ गए। ना आसन, ना बैठका, ना कुर्सी, ना सिंहासन, कुछ नहीं, उधर बैठ गए। लोग बोले आप इधर आ जाओ। बोले नहीं, मैं संतों के सामने नीचे बैठूंगा। और फिर हमारा प्रवचन खत्म कर रहे थे, बोले नहीं महाराज मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, आप कुछ फरमाओ। फिर उनको हमने प्रवचन सुनाया। संयोग से मुझे उनके माताजी विजयराजे सिंधिया जब गुरुदेव के पास आए थे अमन नगर में, अहिल्या नगर में, तो उस समय में गुरुदेव ने हमको भजन गाने के लिए कहा था, वो याद आ गया। विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी जी वाजपेयी, ये सब गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हुए थे। तो उनकी दादी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया जो है वो आए हुए थे दर्शन के लिए। तो उस समय की पंक्तियां याद आई। गुरुदेव ने हमको कहा वो भजन सुनाओ। अब वो भजन उनके लिए भी लागू होता था, विजयराजे के लिए, इनके लिए भी लागू होता था। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे। अब आप सोचो, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये इतने बड़े मंत्री आज इतने बड़े साम्राज्य के, मुझे लगता है कि हमारे देश के जो सबसे संपन्न घराने हैं उनमें से एक उनका है। उनके महल की ही कीमत, उसमें कितने ही आपके बंबई के भी महल समा जाएंगे। लेकिन वो किससे प्रभावित हुए? मुझे देख करके नहीं घनो चौको यो दिशे बहु यो घनो चौको नौजवान दिखे, इरा घनो अच्छा बाल, इरा घनो चौको चेहरो है, इसको देख करके प्रभावित हुए। किसको देख करके? आज इतना बड़ा व्यक्ति जमीन पर बैठता है, किसके कारण? त्याग को देख करके। ये संत है, ये पैदल चलते हैं, ये जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में चल करके अपने जीवन में आने वाले परीक्षाओं को भी सहते हैं, ये वो जानते हैं, इसलिए संतों के त्याग को झुकते हैं। अगर मोदी जी 10 मिनट तक आचार्य विद्यासागर जी की श्रद्धांजलि में बोलते हैं तो विद्यासागर जी केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति इसलिए नहीं, तो उनके त्याग को नमन होता है। हमारा जो एक तरह से इंप्रेशन होता है वो किससे होता है? त्याग से होता है। हम अपने जीवन में त्याग को अपना, जितना त्याग अपनाओगे
बताने की जरूरत नहीं है, हमने बस हमारा नियम। आप देखो अपना मोरल बहुत जबरदस्त हो, जितना मोरल हमारा पक्का होगा उतनी हमारे चेहरे पर सौंदर्य। ये त्याग प्रत्याग इसलिए होता है। आप लोगों को लगता है त्याग यानी क्या होता है, एक तरह से जबरदस्ती बांध दिया गया। अभी हमने उसको ऐसा स्वरूप दिया, हम लोगों ने दिया, आपकी नहीं बात, हम लोगों ने स्वरूप दिया। हमने आपको बांधने के लिए उसका उपयोग कर दिया, जबकि वो रस्सी नहीं है कि किसी को बांध करके अटका करके रख दिया जाए। अरे वो तो हमारी ओर से भगवान के द्वारा हमको मिला हुआ एक ऐसा माध्यम है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं आपको भी जितना शक्य हो चलो। आगार धर्म अनगार धर्म भगवान ने कहे, हमने थोड़ी कहे। तो हम ये समझाने का हमारा फर्ज होता है। मैं समझाता हूं, मैंने उसको कहा देख मैं समझाता हूं, पचकान नहीं देता हूं जबरदस्ती। अब हमारे साधु संत जबरदस्ती पचकान देते, समझाते ही नहीं। वो जबरदस्ती पचकान देते तो लोग महाराज के पास जाने से भी कतराते। यहां वो तो बस त्याग पचखान लो, बात ये मान लो, बात वो मान लो, या तो भूखे मरो या सामायिक करो, आज आओ नहीं। फिर जाते ही नहीं, हाय कि दे पचकान, हाय कि दे। अरे हाँ, पचकान बहुत अच्छी चीज है। त्याग ये हमारे जीवन में ऐसा तत्व है कि जितना जो जिस चीज का आप त्याग करोगे, देखो आपका उतना ही इंप्रेशन करेगा। अगर आपका बच्चा हमारे पास आता है और वो नियम लेता है कि महाराज साहब मैं 1 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा दिन में मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मुझे बोलो आपको अपने बेटे पर प्रेम आता है या गुस्सा आता है? किस बात को लेकर प्रेम आता है उस पर? वो मोबाइल देखेगा इसलिए या 2 घंटे से ज्यादा नहीं देखेगा? त्याग का आपको प्रेम आया ना, तो किससे हमारा इंप्रेशन पड़ता है? त्याग से। हम ये आजकल समझते नहीं है। हम समझते हम जितना सुंदर, हम जितना डेकोरेशन करेंगे उतना हो गया। अरे वो गौड़ी हो जाते हम लोग, तो डेकोरेशन में गौड़ी होते हैं, त्याग में ज्यादा इंप्रेशन होता है। आप देखो आज सुधा मूर्ति का नाम चलता है क्योंकि उसने अपने पति के लिए अपने नौकरी का त्याग कर दिया, अपनी जमा पूंजी का त्याग कर दिया। आप इसका उपयोग करो, आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। आज इतना आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति कि उसका जवाई भी खरबोपति है उसके शेयर के कारण। वो व्यक्ति भी आज सुधा मूर्ति को रिस्पेक्ट देता है त्याग के कारण। नहीं तो बहुत सिंपल रहती वो। आप अगर उनकी फोटो वगैरह देखोगे ना, सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति इंफोसिस वाले हैं उनकी पत्नी है, उसकी फोटो देखोगे ना, कभी भी झकपक वाली साड़ी नहीं पहनती हो। लता जी जैसी इतनी महान गायिका जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, उन्होंने पूरी जिंदगी हमेशा सिर्फ सफेद साड़ी ही पहनी, बॉर्डर भले ही कोई भी हो। आपको कलरफुल साड़ी में शायद ही लता जी का कोई फोटो मिलेगा। सादगी के आपके त्याग का प्रभाव होता है। उसने कहा मैं सरस्वती की आराधना उपासना करने वाली हूं। उन्होंने हमेशा उसी प्रकार से अपने आप को, वो सादगी ही दिल को छू जाती। गुरुदेव की क्या चीज छू जाती है अपने को जी? गुरुदेव की सादगी अपने दिल को छू जाती है। उनकी बहुत सादगी, बहुत सिंप्लिसिटी थी। गुरुदेव इतने सादे थे। और केवल गुरुदेव ही नहीं, आप उस समय के कोई भी महापुरुष देखो, आप बरदर केसी जी की फोटो देखोगे तो आप देखोगे, हमारे पूज्य अम्बालाल जी महाराज साहब की फोटो देखोगे, अगर उस समय की कोई होगी तो आप देखोगे, बहुत सिंपल रहते थे ये लोग। लेकिन आज उनको भगवान की तरफ पूछते हम तो इंप्रेशन किसका है? भोग का या त्याग का है? हम उनके नाम पर करोड़ों अरबों खर्च किए जाते हैं। हम सोचते नहीं इंप्रेशन पहला। अरे हाँ, पर कई बार वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। सादगी का अपना एक बहुत विशेष प्रभाव होता है। अहो अजस्स सोमया, और फिर अहो खंती, अहो मुक्ति, ओ इस ट्रैंक्विलिटी, उनकी क्षमा। कैसे उस पेड़ के नीचे अनाथी मुनि खड़े हैं, चाहे हवा चले चाहे गर्मी हो, बिना उसकी परवाह किए बिल्कुल एक तरह से वहां पर साधना में रत है, अपनी साधना में मग्न है, ध्यान में मग्न है। ये इतनी हमारे अंदर रेजिस्टेंस होना, क्षमा यानी हमारी रेजिस्टेंस पावर, हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी कितनी है? कैसा भी आ जाए। आप में से कोई दावा कर सकता है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ था?
मैं भी नहीं कर सकता हूं, हुआ हमको भी था, लेकिन चेक नहीं करा। डॉक्टर ने कहा चेक मत कराओ, नहीं तो 8 दिन तक निकलने नहीं देंगे। उसने हमको एंटीबायोटिक दे दिया, बोले ठीक हो जाओगे, जाओ। 2 दिन में ठीक होकर के हम तो आगे, हमारे ताई मार साहब, सन्मति जी मार साहब आगे निकल गए थे, उनको पार करके हम पहुंच गया खोला। लेकिन उस समय हमको डॉक्टर ने कहा, बोले अभी जो टेस्टिंग चल रहा है और वायरल ने, कोरोना सबको हुआ या होकर गया है। जिसको हल्का सा जुकाम भी हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोरोना था, केवल उनका जो स्कोर था वो लिमिटेड था, स्कोर नहीं बढ़ा। जिसका स्कोर ज्यादा हो गया, 100 में नापो तो जिसका 60-70 हो गया वो डेंजरस पोजीशन में जाता था, और अगर 25 में गिनो तो 24 में या 25 में तो वो 20, 21, 22 क्रॉस कर जाए तो सबके एक तरह से हार्ट बीट बढ़ जाते थे। उसके तो बढ़ते ही थे, औरों के भी हार्ट बीट बढ़ जाते थे कि अभी इसका जो है ना सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये सब चीजें चलती थी। लेकिन कोरोना सबको हो गया, पर हम तो बचे, हम आज भी ठीक है। आप हम सभी ये सामने बैठे, उसकी तो तकलीफ नहीं है, फिर क्या है? आप कहोगे कि नहीं नहीं आपने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, डोज ले लिया इसलिए ठीक है। नहीं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी इसलिए बच गए। जिसकी इम्यूनिटी, जिसका रेजिस्टेंस कमजोर हो गया, वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए खुद को। तो ये हमारी क्षमा, यानी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारा उसमें मजबूत रहना। आजकल देखते हो जापान में क्या बनते हैं, जो मकान बनते हैं ना, उन मकानों को ऊपर में ज्यादा ध्यान देने की बजाय नीचे में ध्यान दिया जाता है। उनकी जो नींव बनती है ना, वो कैसी बनाते वो कि अर्थक्वेक से भी वो घर हिले नहीं, वाइब्रेट ना हो, ऐसी वहां पर की जाती है। क्षमा वो होती है, कैसी भी स्थिति आए, कितना भी क्वेक आ जाए, यस, वैसी क्षमा वो इंप्रेशन करती है। सही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी इसको तकलीफ आई, लेकिन ये घबराया नहीं, ये आदमी मेरे काम का है। आपको कहीं भी सर्विस में जाना हो तो इमीडिएटली उससे ये कर देगा। आपको अगर किसी के साथ बिजनेस का डील करना है तो वो स्वयं तैयार हो जाएगा। आपको अगर कहीं पहले देखते थे ना, लड़की देखने जाते थे, आजकल तो काफी दूसरी चीजें देखनी पड़ती है। और अभी तो क्या लड़की का आप देखोगे, वही लड़के का देख लेती सारा। अभी लड़का देखने के लिए जाना ही सिर्फ बाकी रह गया, बाकी विधि सब वही होती है कि लड़का दिखाने के लिए जाना पड़ता है। लड़की तो सबको देख चुकी। पर पहले जब लड़की देखने जाते थे, हमने हिंदी के साहित्य में पढ़ा, उस समय क्या देखते थे? रहन सहन। क्या देखते थे? रहन सहन, यानी वो कितना सहन करती है, कितनी उसकी एक तरह से बेरिंग कैपेसिटी है। जैसे आपके व्हील्स में बेरिंग अगर अच्छे हो तो वो व्हील्स जो है वो फटेंगे नहीं, वो व्हील्स जो है घिसेंगे नहीं। वैसे ही इसका बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, हर एक की। जिसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी वो उतना ही इंप्रेसिव होगा। अहो खंती, अहो मुत्ती, आपकी निर्लोभता, गुरुदेव की क्षमा तो कैसी थी। कितने तूफान आए गुरुदेव, कभी डगमगाए, कभी विचलित नहीं। यानी आपको आश्चर्य होगा, 83 में जिस समय आचार्य भगवंत और युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब का संयुक्त वर्षावास नासिक में हुआ, चातुर्मास समाप्ति के पश्चात गुरुदेव रविवार कारंजा स्थानक में विराज रहे थे। और उस समय में हमारे युवाचार्य भगवंत का अचानक बहुत जबरदस्त दिल पर आघात हुआ, स्ट्रोक आया, तो उसमें देवलोक हो गए। अब आप सोचो, आचार्य बैठे और उनके द्वारा नियुक्त 3-4 साल ही हुए थे, युवाचार्य वहीं पर उसी समय देवलोक को प्राप्त हो गए। कैसा प्रसंग था। लेकिन गुरुदेव ने उस प्रसंग को भी बड़े ही एक तरह से गंभीरता से, धैर्य से झेला। ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये चीजें उनको विचार नहीं आया होगा। अरे आज इतने अनुभवी महापुरुष थे, कितना उनके मन में उस परिस्थिति के कारण से विचार आया होगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने आप को इस तरह से कमजोर, कायर नहीं बनाया, कातर नहीं बनाया।
हम दुख से कातर हो जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं, वो घबराए नहीं। कितने प्रसंग हमारे सामने आए, 84 में 87 में एक प्रसंग आया, 89 में प्रसंग आया, पर गुरुदेव अपने आप में मजबूत। ऐसे ही क्षमा ही सबके ऊपर एक प्रभाव छोड़ती है। आकर्षण आपको किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, एक लड़की का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। आकर्षण किसी का भी हो सकता है। आकर्षण जहां होता है वहां भीड़ होती है, प्रभाव जहां होता है ना वहां ताकत बनती है। भीड़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। नेताओं के देखो आप, कई ना बड़े बड़े नेताओं के भाषण जब होते हैं तो हजारों की भीड़ होती है। अब वो भीड़ कोई जमा करके लाओ या कैसे भी, पर हजारों की भीड़ होती है। और जब चुनाव होते हैं तो उसको हजार वोट भी पूरे नहीं मिलते। एक नेताजी चुनाव में खड़े हुए, उनको वोटिंग हो गया। वोटिंग के बाद में जब रिजल्ट आया तो देखा कि उनको सिर्फ 3 मत पड़े थे, 3 ही वोट थे उनको। दोनों मियां बीबी में झगड़े हो गए, एक तुम्हारा एक मेरा, तीसरी कौन। यह हालत होती है। आकर्षित आप हजारों को कर सकते हो, प्रभावित वही कर सकता है जिसके अंदर वो क्षमा है, जिसके अंदर वो निर्लोभता है। मुक्ति यानी निर्लोभता, परिपूर्णता, संतुष्टि, समाधान। कहीं कुछ डिमांड ही नहीं है। नहीं तो अगर आप कहीं जाओ और उसको सामने वाले को लगे कि भाई ये आया है तो कुछ मांगने आया है, तो अपने आप आपका इंप्रेशन वो इधर उधर देखता है। आप बोले जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जिनेन्द्र, कोई इधर, उसको मालूम है ये कुछ ना कुछ मांगेगा। निर्लोभता, कुछ चाहिए नहीं, भाई आए तो ठीक है, जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, क्या नो ठीक हो, ओ घनी खुश आया, क्योंकि मांगने वाला कुछ नहीं है। निर्लोभता, जहां निर्लोभता है वहां प्रभाव है, मुक्ति है वहां प्रभाव। अहो कंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण ध्यान में रखना। भोगों में अनासक्ति आपकी धन्य है, जो उसको राजा को प्रभाव कर देगी। ये बहुत मुश्किल होता है। एक बार क्षमा संभव है, निर्लोभता संभव है, सौम्यता संभव है, लेकिन भोगों में अनासक्ति बहुत मुश्किल है। इसलिए उस राजा ने जो है अपने वहां पर एक स्पर्धा रखी कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी बकरी को मेरे राज्यसभा में ले आए और उसके सामने हरी घास डालने के बाद भी वो अगर हरी घास नहीं खाए तो मैं उसको 1000 सोने की मोहरें दूंगा। थाल भर के रखा था। काफी लोग आके गए, कोई सक्सेस नहीं हुआ। आखिर फिर एक आया और उसने जो है वहां पर राजा साहब के सामने बकरी को खड़ा किया। अब बकरी के सामने घास डाले, वो बकरी उधर देखे और घास की ओर देखे, मुंडी लाए, उसकी ओर देखे, उधर देखे, मुंडी। कितनी देर तक ये सब कार्यक्रम चला। उसने नहीं खाया तो नहीं खाया। राजा साहब ने 1000 मोहरें उसको दे दी। पूछा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे? वो तेरी तरफ देखती थी लेकिन घास में मुंह नहीं डालती थी। बोले महाराज मैंने इसको 1 महीने तक प्रैक्टिस कराई है। जैसे घास में मुंह डालती थी मैं डंडा मारता था। तो इसको पता है, ये मेरी ओर देख रही थी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, घास में मुंह डाला तो डंडा पड़ेगा। तो अभी इसने बंद कर दिया था कि डंडे के डर से छोड़े। तो 1000 रुपये मिल गए। जब उसने घास में, नहीं तो छोड़ नहीं सकती बकरी, घास में मुंह डालना छोड़ नहीं सकती। हमारा मन इतना कमजोर है कि आसपास में अगर हमको सुविधाएं मिलती है, हमको भोग सामग्री मिलती है, तो हम अपने मन को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है, जद मोहरी बाता निकले तब जीव घनो यो पिगड़े। ओ जद मोहरी बाता निकले तब जीव घनो यो पिगड़े। कोई त्यागरी बात बतावे मनड़ा ने रासनी आवे तो जीव मांदो पड़ जावे रे। वो जीव भोलो बन जावे रे, वो जीव गेलो बन जावे।
लेकिन जितना भोगों में हम लोग कई बार कोई दिखाई देता है, अरे भैया बहुत अच्छा पेन ले लो मार साहब, मैंने कहा चाहिए नहीं भाई, अच्छी चीजें अच्छी कह देते हैं, घर में आए कोई चीज अच्छी हो मार साहब ले जाओ, मैंने कहा नहीं चाहिए। हमारी यह अनाथ शक्ति ही आज आपको हमारे चरणों में झुकाती है। अगर हम भी वही जमा करने लग गए तो हमारे यहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। आप ध्यान रखो, कहीं भी आपका हमारा किसी का भी यदि प्रभाव होता है तो त्याग का प्रभाव होता है, भोगों में अनाथ शक्ति का प्रभाव होता है। ऐसा ही प्रभाव उस मगध सम्राट पर, जो मगध सम्राट तो बाद में बने, लेकिन अपने पिता के 100 पुत्रों में से एक वो श्रेणिक, जिसने क्या किया, महल में आग लगी है और राजा ने कहा कि जो भी अपने घर में महत्वपूर्ण, महल में तुम्हारे जो भी मूल्यवान चीज है उसको तुम लेकर के आ जाओ। तो सभी भागे, किसी ने मणि लाए, किसी ने मोती लाए, किसी ने जवाहरात लाए, किसी ने हीरे लाए, किसी ने सोना चांदी लाया, किसी ने घोड़ा हाथी लाया, किसी ने पालकी लाई। ये अपना भंबा लेकर के आया। क्या लेके आया? भेरी। उसको क्या कहते? भंबा। इसलिए इसका नाम भंबा सार। इसने उसमें से सारभूत क्या समझी वस्तु? भंबा। इसलिए श्रेणी का बौद्ध ग्रंथों में भंबासार, बिंबिसार के नाम में नाम आता है, रूप में नाम आता है। तो ये भंबासार इसीलिए कहा जाता है कि सार के रूप में क्या ले आया? भंबा ले आया। तो राजा ने कहा तू तो है ना घमार है, गायों को ढोरों को चरा, और ये कह करके उस पर गुस्सा किया और उसको रवाना कर दिया। बच्चे बड़े खुश हो गए, पर राजा को विचार आने लगा सारे लक्षण तो इसमें ही है राजा बनने के, और अगर ये यहाँ रह गया, मैंने इसको राजा नहीं बनाया तो ये बड़ा अत्याचार होगा, और अगर मैंने इसको राजा बना दिया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। मैंने शब्द दिया हुआ है दूसरे को राजा बनाने का। अब ऐसे समय में इसको यहां रखना उचित नहीं। और दूसरा सोचा कि अगर ये राजा बनने वाला है, ये अगर 99 बेटों को खबर पड़ गई तो इसके प्राण को भी क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। जैसे आजकल होता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि इसके सिग्नेचर में बहुत ताकत है, इसके पास बहुत माल है, तो उसका ज़्यादा दिन तक बचे रहना मुश्किल है। घर वाले हो, बाहर वाले हो, आप देखो कितने ऐसे बेचारे चले गए, चाहे माइकल जैक्सन जैसा हो, चाहे वांजड़े जैसा हो, ऐसे कई जने जिनका धन लोगों की आंखों में आ गया तो उनको रहने नहीं दिया। तो अब ये तो राजा बनेगा मगध साम्राज्य का, तो ये तो इसको जिंदा रहने नहीं देंगे। तो उसने क्या कहा? उस पर गुस्सा करके जा तू महारा नगर थी बिन टेढ़ा मत आओ। राजा ने आदेश निकाल दिया श्रेणी को, जा मेरे नगर से निकल जा, जब तक मैं तेरे को बुलाऊं नहीं वापस मेरे नगर में कदम नहीं रखना। उसको निकाल दिया। सारे जनता को पता चला, लोगों में बड़ा एक आश्चर्य हुआ। श्रेणिक जैसे इतने बुद्धिमान और इतने योग्य और इतने शालीन पुत्र को राजा ने नगर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसी गलती हुई, क्या अपराध हुआ? लेकिन कोई बोले नहीं। राजा के सामने बोलने की किसी की पहले हिम्मत नहीं थी, तो वो कोई भूले नहीं और उसको निकाल दिया। वो भी अपना ना इतना एक तरह से स्वाभिमानी, जिसके लिए बहुत सुंदर बात कही है, समझने जैसी बात है, लोग सुनाने गई। राजहंस लज्जा करी एक शब्द चल जाए, नीरलज वायस कुकरी ताड़िया आवे सबाय। राजहंस ऐसा एक तरह से शर्मिला प्राणी है, इतना स्वाभिमानी प्राणी है कि एक बार अगर उसको किसी ने जोर से रवाना कर दिया तो वापिस उधर मुड़ के भी नहीं देखता है। राजहंस लज्जा करी एक शब्द चले जाए, और वायस कुकरी, कुतिया और कौवा, इनको अगर आप रवाना करो तो और जोर से आते, वापिस आते। निर्लज्ज है। जो लज्जावान होता है, संकोचशील होता है, वो जहां अपने लिए आदर सम्मान नहीं है, जहां से एक बार जाने के लिए कह दिया, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते। श्रेणिक निकल गए और साथ में किसको लेके गए? अपने हिम्मत को, साहस को। बहुत साहसी थे, बहुत जिगरबाज थे, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे। और उनके लिए तो कहा, जिनके पुण्य उदय जग माही, तिनके कमी रहे नहीं काहे। जिसका पुण्य उदय होता है ना, वो कहीं भी चले जाए। आपकी भाषा में वो जहां पांव डाले वहां पर, जहां हाथ डाले वहां से सोना निकलता है। ऐसे
तो पुण्य उदय था, निकले, साहसपूर्वक चल दिए। जैसे ही वो निकले उनको कई शुभ शकुन हुए। क्या हुए? शुभ शकुन। ये अपने राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। अब आप लोगों को कितने पता है, कितना मानते हैं, कितना जानते हैं नहीं मालूम। बहुत से शुभ शकुन हुए। अब वो शुभ शकुन में से एक बता दूं, बाकी फिर बताऊंगा जैसे अवसर रहेगा। एक शुभ शकुन उनको हुआ, कहते हैं खर डाबो गर्दब जो है, गधा जो है, बाईं ओर से निकला। जहां गांवों में पहले, हमारे यहाँ तो शहरों में भी रहते थे, तो गधा अगर बाईं ओर से निकले तो वो शुभ शकुन माना जाता था। तो उनके बाएं हाथ से गर्दब निकला। और भी कुछ ऐसे शुभ शकुन हुए कि जिनको देख करके उनके मन में बहुत, क्योंकि वो बहुत जानकार थे, श्रेणिक को सब चीजों का ज्ञान था। सिर्फ वो राजकाज को जानने वाले नहीं, तो धर्म को और कई प्रकार की नीति की बातों को जानने वाले भी थे। कैसे थे वो, कभी समय आएगा तो अवसर आने पर देखेंगे। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जो 126वां जन्म जयंती दिवस आज किस रूप में, तारीख के रूप में है। हम लोग प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ तिथि से ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ विशेष आग्रहवश संघ का, हमारे रतनलाल जी, प्रदीप कुमार जी वोरा परिवार का, और साथ ही साथ हमारे बम्बई वासियों का कि हमारे साहब रविवार को तो बनता है प्रोग्राम। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो आप लोगों की भावना है और हमको तो आनंद ही आता है, क्योंकि गुरु आनंद का ही इस तरह से गुणगान करना होता है जिनके अंदर अनेकों गुण थे। ऐसे उस महापुरुष की सौम्यता, उस महापुरुष की क्षमा और उस महापुरुष की असंगता, गुरुदेव को कभी भी कितना भी कोई भी आए। या एक बात आखिरी कह करके मैं विषय को पूरा, गुरु बहुत समय ले लिया आज, मैंने मुझे संघ वालों ने टाइम दे दिया था तो मैंने उसका अवसर ले लिया। गुरुदेव के आखिरी 3 महीने पहले की बात है, समझ लो दिसंबर 91 या जनवरी 92 की बात है। गुरुदेव के दर्शन के लिए अभय जी ओसवाल, अरुणा जी ओसवाल लुधियाना से अहमदनगर आए, अहिल्यानगर में। ये ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने, अभय जी अरुणा जी ने गुरुदेव के पास कहा कि गुरुदेव, अभय जी ने उनके जो गुरु हैं विजय इंद्र दिन्नसुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके निर्देश से, उनके सूचना से अपने साधर्मिक भाइयों के लिए एक पूरा नगर बसाया है, वल्लभ नगर के नाम से। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य विजय इंद्र दिन्न सुरेश्वर जी, और विजय इंद्र दिन्न सुरेश्वर जी के अभी विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी और विजय धर्मधुरंदर सुरेश्वर जी। तो उन्होंने कहा कि उनके नाम से एक नगर बसाया है। तो अरुणा जी के गुरु आचार्य भगवान थे, अभय जी जो थे वो मूर्ति पूजक आमना से थे, और अरुणा जी पीहर में गुरुदेव के परिवार से थी, तो स्थानकवासी परिवार से थी। तो उन्होंने, गुरुदेव जब उस तरफ थे तब गुरुदेव को गुरु माना हुआ, आचार्य भगवंत साहब को गुरु माना हुआ। तो कहने लगे मेरी इच्छा है कि अपने गुरु के नाम से कुछ करना, गुरु के निर्देश से कुछ करना। तो गुरुदेव फरमाओ क्या करना है। अब जिसने नगर बसाया हो उसका कितना बड़ा मन होगा। गुरुदेव ने क्या कहा, देखो भाई, अभी तो यहाँ सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहे हैं, आयन खाता बराबर चल रहा है, परीक्षा बोर्ड बराबर चल रहा है, साधु साध्वी शिक्षण फंड चल रहा है, छात्रवृत्ति चल रही है, कई वहाँ के आयोजनों को गुरुदेव ने गिनाया कि ये सब चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक जरूरत है कि ये ग्रामीण भाग है, यहाँ पर कोई अच्छा सा अस्पताल नहीं है, तो आप अस्पताल की दृष्टि से, हॉस्पिटल की दृष्टि से विचार कर लेना। बोले ठीक है गुरुदेव, मैं आपके निर्देश को पालन करूंगा, और अमन नगर में जब कभी कोई हॉस्पिटल बनेगा या कोई भी यहाँ अगर संघ या कोई संस्था तैयार होती है हॉस्पिटल बनाने के लिए चैरिटेबल, तो जितना कलेक्शन यहाँ से होगा उतना ही मैं भी दूंगा।
अगर यहाँ 50 लाख होता है तो 50 लाख में, या 1 करोड़ होता है तो 1 करोड़ में, या 2 करोड़ होता है तो 2 करोड़ में। जितना नगर से कलेक्शन होगा, जितना यहाँ से समाज कलेक्शन करेगा, उतना ही दे करके मैं हॉस्पिटल को खड़ा करूँगा। और उस समय में फिर उसके बाद तो गुरुदेव देवलोक हो गए। बाद में वहाँ पर एक हॉस्पिटल की जगह दी गई, और फिर उस हॉस्पिटल का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस समय अभय जी के पास में जो उनके मैनेजर थे, इन सारे चैरिटी कामों को देखते थे, उन्होंने अहमदनगर में आकर के जानकारी ली, काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और जब 2000 में हॉस्पिटल के बिल्डिंग का उद्घाटन था, उस समय स्वयं अभय जी ने आकर के अपने उस शब्द को ध्यान में रखते हुए, वहाँ सामने ही हमारे सामने ऐसे बैठे थे, उन्होंने वहीं पर 1 करोड़ का चेक लिख करके आनंद ऋषि हॉस्पिटल को दिया, उस समय 2000 में। तो ये गुरुदेव थे कि जिनको इतना भी सामने से आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, तभी तो लाखों उनके भक्त बने। हम सभी अगर 4 लोगों को भी कहीं अपने से जोड़ना चाहते तो बस इतना रखो, भाई तेरे पास कितना भी हो, मुझे बस इतना, मुझे नहीं चाहिए। जितनी हमारी अनासक्ति होगी, देखो उतना हमारा इंप्रेशन तैयार होगा। आप हम सभी गुरुदेव को स्मरण करके और हमारे इन प्रकार के ऐसे आगम में आए हुए उन महापुरुषों को स्मरण करके जीवन में आगे बढ़े। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।